रसोई तेरी माँ की है। गर्मी का दिन और नाश्ते के टेबल पर बैठे सभी लोग नाश्ते का वेट कर रहे थे। 10 मिनट तक नाश्ता न आने पर ललिता अपनी बहू सोनिया को आवाज देती है। अरे बहू, अब क्या दोपहर में दोगी सुबह का खाना? ललिता की आवाज सुनकर सोनिया और भी ज्यादा डर जाती है। उसके हाथ थरथराने लगते हैं और वो सुन सी खड़ी रह जाती है। अब क्या करूं, मम्मी जी आ गई तो? सोनिया का कोई जवाब न आने पर ललिता कहती है, आती हूं मैं देखकर। ऐसा क्या कर रही है बहू की उसकी आवाज ही नहीं आ रही है? लगा देगी खाना, हो सकता है कुछ कर रही होगी। शांति रखो, आ रही होगी। अरे रसोई के लंदन में नहीं है जो इतना वक्त लग रहा है। ललिता रसोई में जाती है और देखती है कि अचार का चीनी मिट्टी से बना जार जमीन पे गिरा हुआ है और सोनिया खंबी सी बूत बनी खड़ी रहती है। अरे बहू, अंधी है क्या तू? इतना महंगा अचार का जार गिरा दिया। ये रसोई मेरी है, तेरी माँ की नहीं है जो तूने इतना नुकसान कर दिया। ऊपर से बूत की तरह खड़ी है। यह नहीं कि अचार उठा ले, पूरा फर्श गंदा कर दिया। तेल के दाग छुड़ाना कितना मुश्किल है, कुछ पता भी है? सोनिया के मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी जी, वो मम्मी जी। अरे रोती भी रहेगी या इसे उठाएगी? चल साफ कर जल्दी से, सब नाश्ता मांग रहे। किस मनहूस घड़ी में इसे मैंने बहू बनाने का फैसला किया था, करम फूटे थे मेरे। सोनिया रोती हुई अचार उठाने लगती है। इधर ललिता वापस खाने की टेबल पर आकर सुभाष से कहती है, आ जाएगी बहू, कुछ कर रही होगी। क्या कर रही थी? अचार का जो इतना महंगा जार में लेकर आई थी ना, वो महारानी गिरा कर खड़ी थी। आप ही ने कहा था ना, मध्यम परिवार की लड़की ले आओ, घर और रसोई अच्छे से संभाल लेगी। यह संभाल रही है। अरे यार, हो गया ना, ये तो किसी से भी गिर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। इस पे इतना चिल्लाने का क्या काम है? घर का माहौल खराब मत करो, खाना खाने दो सबको। इतने में सोनिया नाश्ता लेकर आती है और अंकुर कहता है, कोई बात नहीं सोनिया, हो जाता है। जल्दी से खाना लगाकर मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे देर हो रही है। अभी करती हूँ मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगी। सोनिया नाश्ता परोस देती है। गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही खाकर, भाभी, आपके हाथों के आलू पराठे का स्वाद कहीं मिल ही नहीं सकता, कसम का टेस्ट आता है। भाभी सच में, आपकी पराठे में प्याज का जो फ्लेवर आता है, ऐसा फ्लेवर तो रेस्टोरेंट में कभी मिलता ही नहीं है। हो गई तारीफ, खा लो आप। सब खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तब जाकर सोनिया की जान में जान आती है। अब एक एक चीज देख देख कर आराम से करूंगी, मम्मी जी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दूंगी। सोनिया खुद भी नाश्ता करके रसोई फिर से साफ करती है और रसोई में रखे बाकी के अचार और पापड़ को गैलरी में धूप देने के लिए रख देती है। अब दोपहर का खाना चढ़ा देती हूँ, स्टाफ आता ही होगा पापा जी का खाना लेने। सोनिया चावल, दाल और परवल की सूखी सब्जी बना देती है। आलू मम्मी जी के लिए सही नहीं है, परवल मम्मी जी भी खा लेंगी। थोड़ी देर में खाना बन जाता है। आज स्टाफ की जगह ऋतिक खाना लेने घर पहुंच जाता है। इधर नियति भी कॉलेज से घर आ जाती है। भाभी भूख लग रही है, जोरों की खाना लगाओ। दीदी, वो बस पापा जी और ऋतिक भैया का टिफिन पैक करके लगाती हूँ। भाभी, मैं आ गया हूँ, मुझे खिला दो। और आज पापा ने टिफिन देने को मना किया है क्योंकि नाश्ता उन्होंने ज्यादा कर लिया था। अच्छा ठीक है, तो लगाती हूँ। सोनिया खाना लगा देती है। ऋतिक, नियति और ललिता खाना खाने लगते हैं। भाभी, रात को कुछ अलग बनाओ ना। भाभी कुछ चाइनीज, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगी बनाने में। तू अपनी पढ़ाई कर, अब ये क्या खाना भी नहीं बना सकती? बाकी सारे काम तो काम वाली कर देती है। नहीं नहीं दीदी, मैं बना लूंगी, आपको क्या खाना है बता दो। व्हाइट सॉस पास्ता और साथ में बर्गर। ठीक है, बना दूंगी। पापा जी तो ये सब खाते नहीं, तो उनका अलग से खाना बनाना होगा। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा बहू। नियति और ऋतिक खाकर सोने चले जाते हैं। इधर ललिता खाकर रसोई में जाती है और फ्रिज खोलकर परवल देखती है। सारे परवल बना लिए? 1 किलो परवल थे बहू। जी मम्मी जी। तूने 1 किलो परवल बना लिए और वो भी मुझसे पूछे बिना? मम्मी जी, इससे कम में सबका होता नहीं ना, चावल के साथ वैसे भी सब्जी ज्यादा लगती है। तूने मुझसे पूछा था क्या? मुझसे पूछे बिना बनाया कैसे? कितने महंगे हैं परवल, रात में रोटी के साथ बन जाते। 2 बार के हिसाब से लाई थी मैं, अपनी मन मर्जी से करती है काम। कितनी बार कहा, ये तेरी माँ की रसोई नहीं है, मेरी रसोई है, यहाँ जो होगा मेरी मर्जी से होगा। अब कुछ भी मुझसे पूछे बिना नहीं करेगी तू। ठीक है मम्मी जी। ललिता रसोई से आकर बड़बड़ाती जाती है। बर्बाद करके छोड़ेगी ये मुझे, ऐसे कोई नहीं कहता कि बहू बहुत सोच समझ कर लानी चाहिए। ललिता सोने चली जाती है और सोनिया भी रसोई का काम करके सो जाती है। 1 घंटे बाद जोर की बारिश शुरू हो जाती है। आंधी की आवाज से ललिता उठती है और हॉल में आकर सब खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है।
इतने जोरों की आवाज हो रही है बहू, तुझे सुनाई नहीं दे रही है? गजब है, सब खुला छोड़कर सो गई, पूरा घर गंदा हो जाएगा। ललिता बालकनी में जाती है और अचार पापड़ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे सब खराब करके मानेगी क्या बहू? कान में रुई ठूस रखी है क्या? सोनिया को आवाज आती है, वो एकदम झटके से उठती है और बेसुध से बाहर भागती है। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ क्या? ये तेरी माँ की रसोई नहीं है? अचार पापड़ पानी में छोड़ दिए, सारे तूने गिरा दिया और बचा कुचा पानी में जाने के लिए छोड़ दिया। होश नहीं रहता क्या तुझे? मम्मी जी मैंने धूप देने के लिए रखे थे, अब मुझे क्या पता था पानी आ जाएगा। पता तो किसी को नहीं होता, ध्यान रखना पड़ता है। मैं भी तो सो रही थी, आवाज आने पर उठती नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अब जाकर उठा, देख क्या रही है? भीगने की राह दिख रही है क्या? नहीं मम्मी जी। सोनिया पापड़ अचार उठाकर रखती है। मम्मी जी को क्या पता मैं कितना थक जाती हूँ, आंख लग जाती है तो खुलती नहीं है। वो खुद तो पूरा दिन कुछ नहीं करती, तो उन्हें नींद कहां से आएगी? इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। ललिता सोनिया को हर बात पर सुनाती रहती, रसोई तेरी माँ की नहीं है। एक रोज सोनिया रसोई में काम कर रही थी, ललिता को उंगली करने की आदत थी, वो भी सोनिया के पीछे पीछे रसोई में चली गई। मम्मी जी कुछ चाहिए क्या आपको? क्यों, रसोई में मैं नहीं आ सकती क्या? रसोई तेरी माँ की है क्या? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी, सुबह शाम दोपहर रात जागते उठते मेरी रसोई है, मुझे पूछने वाला कौन है? नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसे ही पूछा, मुझे लगा आपको कुछ चाहिए क्या। सोनिया चुपचाप से अपना खाना बनाने लगती है। ललिता रसोई में इधर उधर मुंह घुमाने लगती है और उसकी नजर फ्रिज पर जाती है। फ्रिज खोलकर देखती है तो या फ्रिज है या कूड़ादान, ऐसे सामान ठूसे जाते हैं क्या बहू? इतनी सी सब्जी को क्यों रख देती हो? मम्मी जी बच जाती है तो क्या करूं? क्या करूं क्या? इतनी सी रखकर तो अमीर हो जाएगी। कोई खाता नहीं तो ठीक है, इसे काम वाली को देकर खत्म कर। रसोई में इतने मैल जम रहे हैं, पानी की बोतल रखने तक की जगह नहीं छोड़ी तूने। फ्रिज में लिपस्टिक कौन रखता है भाई? मम्मी जी वो गर्मी से लिपस्टिक पिघल रही थी ना, तो मैंने रख दी। सब काम छोड़कर पहले फ्रिज साफ कर, चल। फालतू का कोई भी सामान फ्रिज में नहीं रहेगा। ट्रे में पानी भर गया है, फेंक उसे। तेरे मायके में ऐसे ही रहते हैं क्या सब? है तूने इसे अपनी माँ की रसोई समझ रखी है? अब भी क्या, अभी मुझे ये खाली और साफ चाहिए। मेरी रसोई मैं जैसे कहूंगी वैसे रहनी चाहिए, अपनी चलाने की कोशिश ना कर। नहीं मम्मी जी, मैं अपना भला क्यों चलाने लगी? रसोई मेरी माँ की नहीं है, आपकी है। सोनिया सब काम छोड़कर फ्रिज साफ करने लगती है। शादी के 2 साल हो जाने के बाद भी सोनिया हमेशा डरी डरी सी रहती है। वो अपने मायके में भी अपनी माँ से कुछ नहीं बताती है ताकि उसे कोई टेंशन ना हो जाए। एक रोज सोनिया अपनी सास की हरकतों से दुखी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, तभी उसकी सहेली का फोन आता है। सोनिया शादी के बाद तो एकदम से गायब हो गई, कभी हमें भी याद कर लिया कर। माना तुझे पैसे वाला ससुराल मिला है तो बिजी रहती है, लेकिन इतना भी क्या बिजी यार कि 2 साल में एक बार फोन ना करे। याद है पहले हम हमेशा साथ में रहते थे, घूमते फिरते थे, अब तो फोन के बारे में बात करने को भी सोचना पड़ रहा है। सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान ऐसा पैसा वाला ससुराल किसी को ना दे, जहाँ तुम्हें सांस भी लेने के लिए पूछना होता है और डर डर के जीना पड़ता है। ये भी कम नहीं, उस पर भी हर बात पर सास के ताने सुनो। तेरी माँ की रसोई नहीं है। अच्छा वो पिंकी, तूने कम पैसे वाले से शादी की, लेकिन तू खुश तो है। क्या तू इतना सब झेल रही है और मुझे बताया तक नहीं? तू अभी भी वैसी ही भोली भाली है। पहले भी मैं तुझे बचाया करती थी, आज भी मुझे ही कुछ करना होगा। तेरी दादी सास है ना, कहाँ है वो? वो गांव में रहती है, जब से मैं आई हूँ वो एक बार भी नहीं आई। बस उसे बुला ले, फिर तेरी सास की सारी अकड़ पानी में चली जाएगी। कैसे बुलाऊं? सब कुछ मैं ही बताऊंगी क्या? तुझे भी तो कुछ करना होगा। आखिरकार अब तुझे वहीं रहना है तो उनके हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। माँ क्या है तो बताना, मैं तुझसे मिलने आऊंगी। पिंकी फोन रख देती है। सोनिया सोचने लगती है, जब मम्मी जी ऐसी है तो दादी सास कैसी होंगी? पिंकी ने तो कह दिया बुला ले, पहले तो बुलाऊं कैसे, और जो बुला लिया तो कहीं पासा मेरे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। इतने में अंकुर, सुभाष और ऋतिक घर आते हैं। सोनिया खाना लगाओ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। जी लगाती हूँ। सोनिया खाना लगाने रसोई में जाती है और सारी सब्जियां गर्म करने चढ़ा देती है। चोली की आवाज सुन के ललिता कहती है, अरे बहू काम बर्तन कर,
काम वाली काम छोड़ देगी नहीं तो सब्जी गरम करने में छोड़ देगा क्या काम? समझ में नहीं आता क्या तुझे? अपनी माँ की रसोई समझ रखा है क्या? बर्तन मांजने से भी खराब होता है, चम्मच से काम हो सकता है ना? ठीक है मम्मी जी। सोनिया अंदर से झिलझिल उठती है। एक सुई तक की आवाज भी मम्मी जी को पहुंच जाती है। पिंकी ठीक ही कहती है, अपनी दादी सास को बुला ले। मरना ऐसे भी है, अगर दादी सास भी मुझे कुछ कहेगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मरना वैसे भी तो है मुझे। बस अब ये सोच रहा है कि उन्हें बुलाया कैसे जाए। सोनिया सभी को खाना परोसती है और खाना खाते खाते अंकुर कहता है, सोनिया ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है मुझे, कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी बहुत बोर हो गया हूँ, एक ही शेड्यूल, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, आओ, खाओ, सो जाओ। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? भैया मेरी भी ऑफिस की छुट्टी है। सोनिया सोचती है यही सही मौका है। गांव चले क्या? मैं गांव गई भी नहीं हूँ, दादी माँ से भी मुलाकात हो जाएगी। अरे वाह बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माँ से मिले बहुत दिन हो गए, गांव चलते हैं। माँ यहाँ आना नहीं चाहती है, पूरा परिवार एक साथ रहेंगे और बाकी सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ पापा। ठीक है पापा। मुझे नहीं जाना, गांव कोई घूमने वाली जगह है। बहू की सोच कितनी छोटी है। क्यों, इसमें क्या है, हम गांव चलते हैं, नहीं तो मैं माँ को जाकर वहां से लेकर आऊंगा कुछ दिनों के लिए। अपनी सास का नाम सुनकर ललिता हड़क जाती है। अब अच्छा ठीक है, 1 हफ्ता है तो चलते हैं। कब चलना है? मुझे भी अपने गांव जाने का बहुत मन कर रहा था, यहाँ से तो कहीं बेटर है वो जगह, कम से कम आराम तो है वहाँ। खा पीकर सब अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। सोनिया अपनी और अंकुर की पैकिंग करती है। पता है तुम्हें, मम्मी भागती है गांव जाने से, वहाँ दादी है और वहाँ उनकी चलती है। अच्छा, मम्मी जी भी किसी से डरती है? मैंने तो सोचा ही नहीं था। हाँ, मम्मी भी डरती है। अगले दिन सब सुबह गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव के घर पहुंचती ही ललिता अपने सर पर पल्लू कर लेती है। अब तुझे अलग से कहूँ क्या पल्लू करने को? जब मैं पल्लू कर रही हूँ तो तू नहीं करेगी? नहा धोकर तुरंत साड़ी पहनकर आ जा। जी मम्मी जी। सब उर्मिला के पैर छूते हैं। बहुत अच्छा लगा सबको एक साथ देखकर। क्या रे सुभाष, तुझे मिलने का मन नहीं होता क्या? अपनी तरह अपने बच्चों को भी शहर की हवा लगा दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माँ, अब कमाना भी तो जरूरी है। देखिए, लेकर तो आया ना सबको यहाँ। अब इस बार तो तुझे अपने साथ शहर ले चलूंगा। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, अपने पोते की बहू से तो बात करने दो कोई मुझे। बहुरिया, आज तेरे हाथ का खाना खाऊंगी। जी दादी, मैं बस नहा धोकर खाना चढ़ा देती हूँ। मैं साड़ी लाई हूँ, वो पहन के अभी आती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है तुझे साड़ी पहन की, सूटी पहन ले तू। उर्मिला के मुंह से ये सुनकर ललिता अपना पल्ला उतार देती है। तब गुस्से में उर्मिला कहती है, तुझे किससे पल्ला उतारने को कहा? मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मैंने नाई की बहू से कहा है सूट पहनने को, तुझे पल्ला उतारने को नहीं कहा। ललिता मुंह झुकाकर साइड में खड़ी हो जाती है और सोनिया रसोई में खाना बनाने चली जाती है। चलो बच्चों, तुम लोगों को खेत घुमा कर लाती हूँ। उधर सब उर्मिला के साथ खेत चले जाते हैं और इधर सोनिया खाना बनाने में लगी रहती है। ललिता घर पर होती है। खाना बन जाता है, सब घूमकर आ जाते हैं। ललिता सबको देखकर कहती है, सोनिया खाना लगा दो सबका। ला रही हूँ मम्मी जी। ललिता, तू क्या बैठी है? जा जाकर बहू की मदद कर। उसे यहाँ के बारे में क्या ही पता, तुझे यहाँ उसकी मदद के लिए छोड़ के गई और तू बैठी फोन चला रही है। दे फोन यहाँ, जब तक तू यहाँ है फोन नहीं चलाएगी। ललिता रसोई में जाती है और देखती है कि मिठाई में चींटी लग रही है। हे भगवान, कैसी लड़की है तू, मिठाई में चींटी लग गई, तुझे पता नहीं चला? तू रसोई में तो थी, पूरी रसोई छींटी है। तेरी माँ की रसोई नहीं है जो इस तरह से सड़ा दिया तुमने। चल साफ कर इसे। गरीब घर की बहू लानी नहीं चाहिए, पूरी रसोई में चींटी चींटी हो गई। सोनिया इतना डर जाती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मम्मी जी, मैं साफ कर देती हूँ, मुझे नहीं पता था क्या चीज कहाँ पड़ी है, तो खोजने में रसोई बिखर गई और मिठाई मैंने नहीं, आपने रखी थी। जबान मत लड़ा मुझसे, चल साफ कर। रसोई मेरी रसोई की तरह लगनी चाहिए, ना कि तेरी माँ की रसोई की तरह। ललिता बाहर आकर सबको खाना परोसती है और उसके हाथ से चमचा छूटकर गिर जाता है।
बहू से एक काम ठीक नहीं होता, इतना छोटा चमचा डाला है सब्जी डालने के लिए, वो भी गिर गया। आ बहू! सोनिया भागती हुई रसोई से आती है और गिरा हुआ चमचा उठा लेती है। ये तेरे मायके की रसोई नहीं है जहाँ सब कुछ छोटा छोटा रहता है, ये मेरी रसोई है, चमचा बड़ा इस्तेमाल किया कर। मम्मी जी यहाँ पर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। नहीं बहू, कोई बात नहीं, तू जा थोड़ा आराम कर ले, फिर खाना खा लेना। ललिता सबको खाना परोस देती है और सब खाना खाने लगते हैं। बहू के हाथों में स्वाद जबरदस्त है। सोनिया बहू आना जरा। सोनिया आती है और उर्मिला उसे अपने गले से हार निकाल कर देती है। बहू ये अपना खानदानी हार है, इसे मैं तुझे पहली रसोई के नेक में दे रही हूँ। शुक्रिया दादी। इतने में नियति के खाने में बाल आ जाता है। मम्मी इसमें बाल है, मुझे दूसरी प्लेट लगा दो। बहू कैसे काम करती है, कितनी बार कहा है कि खाना बनाते वक्त अपने बाल बांध के रखा कर। ये तेरी माँ की रसोई नहीं है जहाँ तू अपनी मनमर्जी चलाती रहती है। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुने? सोनिया रोने लगती है। ललिता बहू, ये तेरी भी माँ की रसोई नहीं है, ना ही ये मेरी माँ की रसोई है। जब से आई है मैं देख रही हूँ बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, जैसे वो बहू नहीं तेरी कठपुतली है। मैंने कितनी बार तेरे साथ इस तरह से किया। शादी होते ही शहर चली गई और आराम से अपनी मर्जी से रही और अपनी बहू को काम वाली समझ रखा है। ठीक है, इसे बेटी नहीं समझती, कम से कम बहू तो समझ। मैंने भी तेरे साथ इसी तरह किया होता तो तू एक दिन नहीं रहती। और सोनिया बहू को तो 2-2 साल हो गए। तुझे उसके मध्यम वर्ग के परिवार से होने में इतनी दिक्कत थी तो शादी के लिए हाँ क्यों कही थी? भूल गई क्या? जब तेरी शादी हुई थी तब तेरे मायके की हालत कैसी थी? वो तो अब तेरे भाइयों ने कमा लिया। मैंने तो तुझे तेरे मायके को लेकर ताने नहीं कसे। माँ जी मुझे समझ में आ गया। बहू मैंने तुझे बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दे। मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मम्मी जी आपने मुझे समझा, यही काफी है। दादी ये सब आपके कारण हुआ है, अब आपको हमारे साथ शहर चलना ही होगा। अब बहू ने कहा है तो चलना ही होगा। अब तो मेरी सेवा के लिए 2-2 जनी है। ललिता सुधर जाती है और कुछ दिनों बाद सब वापस उर्मिला को लेकर शहर चले जाते हैं।